रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करें और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर उसकी एक पड़ोसन जिससे वह गाय का गोबर लिया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को घर के भीतर बांध देती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह लीप न सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ। धन धान्य से सुखी कर मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अर्तनदान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न और उन्हें घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और एक नन्हा सा बछड़ा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह गाय का गोबर ले गई। अपनी गाय के गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर भी नहीं होती। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म अति बुरे हैं, क्योंकि यह भोली भाली बुढ़िया को ठग रही है। ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बहुत जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को अंदर ही बांध दिया। प्रातःकाल बुढ़िया ने देखा कि गाय ने पुनः सोने का गोबर किया है। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गाय को भीतर बांध रही है, तो उसके सोने के गोबर कैसे वह उठाए। वह दांव तो अब नहीं चल सकता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर भेजा और वहां से लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने उसके समक्ष कोई भी बात नहीं सुनी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो के ईश्वर से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे वो उठे सारा महल गोबर से भरा हुआ था। राजा ये देखकर घबरा गया और बहुत क्रोधित हुआ। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय तो वृद्धा की थी, तुम्हें उसे लौटा देना चाहिए। तेरा भला इसी में ही है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय प्रदान की थी। प्रातः होने पर राजा ने वृद्धा को बुलाकर प्रसन्नता के साथ उसे गाय वापस कर दी और साथ में बहुत सारा धन और सम्मान भी दिया। इसके बाद राजा ने उस वृद्धा की पड़ोसन को बुलाकर दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो।
करने से नगर के लोग सुखी रहने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप अब उस नगर में नहीं पड़ता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।